ऐसा लगा जैसे कोई साया गुजरा है, यानी इसके कैंप के इर्द गिर्द कोई घूम रहा है। वो देख रहा है कि पीछे किंजा खड़ी हुई है। इस डर के मारे एकदम देख रहा है कि किंजा की हालत खून में लथपथ है। अहमद, तमाम लोगों के लिए इत्तला है कि मैं घर में ही मौजूद हूं। अहमद, जब मां ने हिम्मत करके दरवाजा खोला है वॉशरूम का, तो जानते हो क्या देख रही है? क्या? वो देख रही है कि वॉशरूम में कोई भी नहीं है। अहमद, वॉशरूम खाली है। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहमद, ये स्टूडेंट हैं, लड़का लड़की हैं। ये एक ही यूनिवर्सिटी में हैं। अब क्यों कि दोनों मंगेतर भी हैं और पढ़ साथ रहे हैं। अच्छा। हाँ, मंगेतर हैं और साथ पढ़ रहे हैं। अब यूनिवर्सिटी से जब फारिग हो जाएगी लड़की, पढ़ाई कंप्लीट कर लेगी, तो इनकी रुखसती हो जाएगी, शादी हो जाएगी। अब क्या है, अब यूनिवर्सिटी का ये आखिरी साल गुजर रहा है। अब जब साल गुजर रहा है तो इन दोनों ने ये सोचा कि क्यों ना ये यूनिवर्सिटी के टाइम में हम कहीं आउटिंग पे चलते हैं, कहीं ऐसी जगह कि जहाँ ये यादगार हो जाए, हमारी यादें रहें। सेलिब्रेट करते हैं। लड़का और लड़की ये दोनों कश्मीर के लिए निकले। खूबसूरत वादी है, क्या बात है कश्मीर की। तो कश्मीर के लिए निकले अहमद। ये कश्मीर पहुंचे। कश्मीर पहुंचने के बाद तुमने देखा होगा, जब कश्मीर गए हो, माशाल्लाह बहुत बार गए हो, तो तुमने देखा होगा जो रास्ते हैं, व्यू जो है वहां का जिगजैग है और अक्सर बाउंड्रीज भी नहीं होती। अरे कुछ भी नहीं, कोई मतलब ऐसा है ही नहीं कि कोई तुमको सहारा मिल सके। नहीं, अगर आप झांकेंगे तो नीचे खाई है, बहुत गहरी खाई है। गाड़ी जिगजैग जा रही है अहमद। तो इनको रास्ते में व्यू बड़े खूबसूरत नजर आए। तो इस लड़के ने गाड़ी साइड में लगाई है और गाड़ी से उतरे लड़की को लेके कि आओ यहाँ पिक्चर बनाएंगे, कितना खूबसूरत नज़ारे हैं। लड़की भी उतरी। अब ये गाड़ी खड़ी करके पिक्चर बना रहे हैं अहमद, अपनी यादों को कैप्चर कर रहे हैं। दोनों मिलकर सेल्फी बना रहे हैं। लड़की ने मोबाइल से अपने लड़के की 16 तस्वीरें बनाई हैं। अब लड़का लड़की की 16 तस्वीरें बना रहा है। लड़की अकेली खड़ी है सामने, ये तस्वीरें बना रहा है। वो मुख्तलिफ एंगल में वो अपनी तस्वीरें बना रही है। याद रहे जहाँ ये तस्वीरें बना रहे हैं वो नीचे गहरी खाई है अहमद। अब वो लड़की वो खाई के किनार पे खड़ी हुई है और मुख्तलिफ पोज में तस्वीरें बनवा रही है। लड़के ने फ्रेम बनाया, लड़की खड़ी हुई है। लड़की ने एक कदम पीछे गई है अहमद, इसने तस्वीर खींची। दूसरा कदम जब लड़की ने पीछे किया है अपना, तो जानते हो क्या हुआ? क्या? बजाय इसके कि वो तस्वीर खींचती, वो दूसरा पैर जैसे ही लड़की ने पीछे किया है वो खाई में गिरी। अब जब खाई में गिरी तो ये चीखता हुआ दौड़ता हुआ लड़की की तरफ भागा। अब ये जो नीचे झांक के इसने देखा तो बहुत गहरी खाई है अहमद। ये चीख रहा है, बुरी तरीके से चीख रहा है। अब जो और मकामी लोग वहां से गुजर रहे थे वहां पे रुके कि भाई क्या हुआ? इसने कहा कि मेरी मंगेतर जो है यहाँ खाई में गिर गई है। लोग रुके, फ़ोन किया, रेस्क्यू वाले आए। जब रेस्क्यू वाले नीचे उतरे। नीचे उतरने के बाद ये सोच रहा है कि शायद ज़ख्मी हो गई होगी, चोट लगी होगी। अब चूं कि वो खाई में गिरी तो है मगर नज़र नहीं आ रही, इतना इस हद तक नीचे गिरी है। जब रेस्क्यू वाले उस लड़की तक पहुंचे अहमद, तो जानते हो क्या देख रहे हैं? क्या? वो रेस्क्यू वाले देख रहे हैं कि वो लड़की खून में लथपथ है और मर चुकी है। जाहिर है, इतनी ऊपर से गिरी और खाई में गिर के तो किसी भी पत्थर से लग के मर सकती है। मर चुकी है। अब जब इस लड़के को इस बात का पता चला कि वो मर गई है, ये तो शॉक में आ गया, क्योंकि अभी तो इनकी शादी होनी थी, अभी तो उसकी पढ़ाई अधूरी थी, वो सारे ख्वाब रह गए अहमद। और बहुत चाहता था वो लड़का, दोनों आपस में एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। अब लड़की मर गई। उसके मरने को तकरीबन घर जब लाए, दफना दिया। 6 महीने गुजरे अहमद। 6 महीने उस लड़के की हालत ऐसी हो गई कि जैसे जिंदा तो है लेकिन एक लाश की सूरत हो गई। इतनी ज्यादा मोहब्बत करता था। ज्यादा मोहब्बत। अब उस मोहब्बत में उसने क्या किया, किस चीज का सहारा लिया? उसने पीना शुरू कर दिया अहमद, कि किसी बहाने ये गम दूर किया जाए। अक्सर ऐसा ही होता है। पीना शुरू कर दिया। अब जब यूनिवर्सिटी के जो दोस्त हैं, उन लोगों ने अपने दोस्त की ये हालत देखी, बोले यार क्या करें,
क्या करें ऐसा कि इसका दिल बहल जाए। तो दोस्तों ने कहा, उससे बोल रहे हैं लड़के से कि यार बात सुन, हम लोग जा रहे हैं म्यूजियम, एंटिक म्यूजियम, तू भी हमारे साथ चल, तेरा थोड़ा दिल बहल जाएगा। इसने बोला नहीं यार, मेरा कहीं दिल नहीं कर रहा जाने को। दोस्तों ने कहा नहीं, हम तुझे लेकर जाएंगे। प्यार करते हैं ना दोस्त भी उससे। बोले हम तुझे इस हालत में नहीं देख सकते, हम तुझे लेकर जाएंगे। अहमद, दोस्तों ने उसे उठाया और साथ ले गए, म्यूजियम गए। अब चूं कि ये तो मरा हुआ है, उदास है, सब म्यूजियम घूम रहे हैं, ये भी उनके साथ घूम रहा है। इसकी नज़र पड़ती है एक शीशे का बॉक्स रखा हुआ है, उस बॉक्स में रखी हुई है एक किताब अहमद, और किताब के नीचे एक हेडलाइन लिखी हुई है। उस किताब के नीचे लिखा हुआ है कि आप अपनी कोई भी एक ख्वाहिश इस किताब को पढ़ने के बाद पूरी करवा सकते हैं। अच्छा, तो उसने वो लफ्ज़ लिखा हुआ और ये मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं कोई ख्वाहिश करूं और इसे पढ़ूं और इसे पढ़ने के बाद मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो क्या देखता है कि सामने एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ है, वहीं किताब के आसपास, बिल्कुल किताब के बराबर में ही बैठा हुआ है, स्टूल लगा हुआ, वहां बैठा हुआ है। बूढ़े आदमी ने देखा कि ये मुस्कुरा रहा है। लड़के से पूछा क्यों मुस्कुरा रहे हो? तो उस लड़के ने कहा मैं इस किताब पे नहीं मुस्कुरा रहा, मैं ये लिखी हुई लाइन पे मुस्कुरा रहा हूं कि आप कोई भी एक ख्वाहिश इस किताब को पढ़ने से पूरी कर सकते हैं। क्या ऐसा हो सकता है? तो जानते हो बूढ़ा क्या कह रहा है? क्या कह रहा है कि ये जो लिखा हुआ तूने पढ़ा है बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा हो सकता है, लेकिन तू ये सोच रहा है कि इस किताब के पढ़ने से तेरी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। यानी ये किताब मेरी ख्वाहिश पूरी करेगी या नहीं? हाँ, तो बूढ़ा कह रहा है कि तू ये सोच रहा है कि किताब के पढ़ने से तेरी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि तेरा यकीदा पक्का हो, तेरी लगन पक्की हो। ये किताब पूरा नहीं करेगी, लगन जो तेरी है वो इस काम को पूरा करा देगी। यानी उसकी जो भी ख्वाहिश है उस पे उसका बिलीव होना चाहिए, बिलीव होना चाहिए, यकीन होना चाहिए। हाँ। अच्छा, तो फिर इसने ये कहा कि ये किताब मुझे दे दो। इसने वो किताब खरीद ली। किताब खरीद ली अहमद। अब ये किताब लेके जैसे निकलने लगा है तो वो बूढ़े शख्स ने इसका हाथ पकड़ लिया। इसने कहा क्या हुआ? बूढ़े शख्स ने कहा जो मैं तुम्हें बता रहा हूं अब वो सुनो, कि किताब तो तुम ले जा रहे हो, तुम्हारी ख्वाहिश अगर पूरी हो जाती है तो तुम अपनी ख्वाहिश से दस्तबरदार नहीं हो सकते, यानी पीछे नहीं हट सकते। पीछे नहीं हट सकते। तो इसने मुस्कुराकर बूढ़े को जवाब दिया कि अपनी ख्वाहिश से कौन पीछे हटता है। ये किताब लेके चला गया अहमद, दोस्तों के साथ बाहर निकल गया। गालिबन ऐसा मालूम होता है कि अब तक इसको यकीन नहीं है इस चीज़ पे। बिल्कुल नहीं, ऐसे ही ये बरमला लेके निकल गया। अब ये किताब लेके पहुंचा घर। घर पहुंचा अहमद, रात हुई। रात होने के बाद ये बैठा हुआ है, इसने वो बोतल पीना शुरू किया हुआ, नशे में बैठा हुआ है। मोबाइल अपना निकाला और वही तस्वीरें जो यादें थीं उस लड़की के साथ, ये वो खोल के बैठा हुआ है। हाय हाय हाय, देख रहा है, नशे में है, तस्वीरें देखता जा रहा है और रोता जा रहा है। अचानक क्या देखता है कि इसकी नज़र उस किताब पे पड़ी जो ये लेकर आया है। हाँ। इसने मोबाइल ऑफ किया और जाके वो बुक उठाई अहमद। वो किताब उठाने के बाद ये आया, आने के बाद इसने किताब रखी। किताब का पेज जैसे ही खोला है तो उस किताब पे कुछ ऐसी राइटिंग में लिखा हुआ है जैसे कोई तावीज़ लिखा हुआ हो, काले जादू पे जैसे लिखा हुआ जाता है, मंतरनुमा। हाँ। ये वो पढ़ता चला गया अहमद, पढ़ता चला गया और इसने पढ़ते पढ़ते अपने जहन में उस लड़की को उतार रखा है कि जो लड़की गिर के मरी है, इसकी मंगेतर, यानी किंजा। वेरी गुड, वहीं आ रहा हूँ। और ये नशे में है। हाँ, तो नशे में तो इंसान का बिलीफ भी बड़ा वो बिल्कुल ऐसा ही, यकीन इसका पुख्ता हुआ है। हाँ। अब ये किताब पढ़ता जा रहा है और जहन में इसकी मंगेतर किंजा आ रही है। किंजा मुसलसल इस पे सवार है और ये किताब पढ़ता चला जा रहा है। अहमद, इसने पूरी किताब पढ़ डाली। वो किताब
जो जादुई अमलात से लिखी हुई थी, ये पूरी किताब पढ़ चुका। यकीन के साथ पढ़ ली? यकीन के साथ। पढ़ने के बाद इसने बुक बंद करी और लेट गया अहमद। आंख लग गई। दिन निकला। अब जब दिन निकला तो इसकी दोस्त की कॉल आई। बोला यार हम लोग जा रहे हैं कैंपिंग के लिए। इसने बोला यार तुम लोग निकल जाओ, मेरा मूड नहीं है। बोला नहीं नहीं कुछ भी नहीं, बस तैयार हो, मैं तुझे लेने आ रहा हूँ। फोन बंद। एक और प्लान बना है घूमने के लिए, कैंपिंग करने के लिए। सिर्फ दोस्त ये चाह रहे हैं कि किसी तरीके से इसका जहन बढ़ जाए और ये हमारे साथ वैसे ही घुल मिल जाए जैसे पहले था। दोस्त है ना, वो तो हर हाल में कोशिश कर रहे हैं। अब दोस्त आए अहमद, दोस्त आए, इसको घर से पिक किया, कैंपिंग के लिए निकल गए। अब ये कैंपिंग के लिए निकले अहमद, पॉइंट पे पहुंचे। तमाम दोस्तों ने अपने अपने जो कैंप लगाने थे वो लगाए। इसने दोस्तों से कहा कि देखो यार, बेहतर ये होगा तुम मुझे ले तो आए हो, मैं आ भी गया, लेकिन मेरा दिल नहीं लग रहा। बेहतर ये होगा कि मैं तन्हाई चाहता हूँ। मेरा कैंप जो है वो अकेला ही होना चाहिए। मैं अपने कैंप में अकेला रहूँगा, बाकी आप दूसरे कैंप में सारे एडजस्ट हो जाओ। उन्होंने बोला हाँ ठीक है, तू अपना कैंप अलग लगा ले। अब ये अपने कैंप में है अहमद, इसके तमाम दोस्त दूसरे कैंप में हैं। रात तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे का टाइम है अहमद। कैंप वैम्प लगाने के बाद ये अपने कैंप में लेटा हुआ है। क्या देखता है कि इसके दोस्त तो अपने कैंप में हैं, तो इसके कैंप के बाहर ऐसा लगा जैसे कोई साया गुजरा है, यानी इसके कैंप के इर्द गिर्द कोई घूम रहा है। इसने फील किया कि मेरे कैंप के इर्द गिर्द कोई चक्कर लगा रहा है। अहमद ये उठा, इसने फौरन कैंप से बाहर झांका तो कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं। ये वापस अपने कैंप में आया, लेट गया। अब जब लेट गया तो वही अमल दोबारा हुआ। दोबारा से कोई घूम रहा है, दोबारा से कोई घूम रहा है, घूम रहा है और इसके कैंप के बिल्कुल मेन एंट्रेंस के ऊपर आके कोई खड़ा हो गया जो दिख नहीं रहा, कैंप के उस तरफ है। इसने देखा अक्स, कि कोई अक्स मेरे कैंप के बाहर खड़ा हुआ है। ये उठा, उठने के बाद जैसे इसने कैंप खोला है, अपना जिप खोली और जैसे कैंप के बाहर गया, फिर कोई नहीं। ये गया अपने दोस्तों के पास और दोस्तों के कैंप में जाके कह रहा है यार तुम लोग मुझे सता रहे हो, मैं वैसे ही परेशान हूं और तुम मुझे और परेशान कर रहे हो। दोस्त कह रहे क्या हुआ? बोले यार क्या हुआ से मुराद क्या है? कौन है तुम में से जो मेरे कैंप के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा है? और कौन था जो आके खड़ा हो गया बिल्कुल कैंप के एंट्रेंस पे, और जब मैं बाहर निकला तो गायब हो गया तुम लोग? सब दोस्त एक दूसरे को देख रहे हैं और कह रहे हैं नहीं तेरा वहम है, हम तो सब यहीं बैठे हैं, हम में से तो कोई भी बाहर नहीं गया। इसने बोला अच्छा? बोले हाँ। ये वापस अपने कैंप में आ गया है। कैंप में आया, बैठा हुआ है। सुबह तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे का टाइम हो गया है। अब याद रहे कि जो कैंपिंग की जो जगहें होती हैं उनमें वॉशरूम के लिए बड़ा दूर जाना पड़ता है, सेपरेट बनाता है। वहाँ पे झरने होते हैं, जंगल होता है, क्या बात, दरख्त ऊंचे ऊंचे, बिल्कुल ऐसे। तो वहाँ वॉशरूम कैसे होगा? वो फिर कैंप से हटके होता है। हटके होता है, ऐसे ही है। सुबह 4 साढ़े 4 बजे का टाइम है अहमद। झरने की आवाजें आ रही हैं, झरना बह रहा है। ये वॉशरूम के लिए उठा है अहमद। ये वॉशरूम के लिए उठा, कैंप से बाहर निकला, 4 कदम चला होगा अहमद, इसको पीछे से आवाज आई है, कहाँ जा रहे हो? ये रुका और जैसे ही पलटा है अहमद, तो जानते हो क्या देख रहा है? क्या? वो देख रहा है कि पीछे किंजा खड़ी हुई है। इस डर के मारे एकदम देख रहा है कि किंजा की हालत खून में लथपथ है अहमद। जिस कंडीशन में वो मरी थी गिर के, उसी हालत में खड़ी हुई है। ये डर के भागा है अहमद, भागा। लड़की ने फिर आवाज दी कि सुनो, रुको, कहां जा रहे हो? ये रुक गया। प्यार करता है ना उससे, प्यार करता था उससे, रुक गया अहमद। रुका और रुकने के बाद उससे पूछ रहा है कि तुम कैसे? कह रही अरे मैं कैसे? तुम्ही ने तो बुलाया है मुझे। कह रहा नहीं, मैंने तुम्हें अपने हाथों से दफनाया है। क्या कहा उसने कि तुमने मुझे अपने हाथों से दफनाया है? हाँ। और हकीकत भी यही है। बिल्कुल। लड़की कह रही है कि हाँ, यह हकीकत है कि तुमने मुझे अपने हाथों से दफनाया है, लेकिन मुझे बुलाया भी तो तुम ही ने है। कह रहा मैंने? फिर इसको ख्याल आया अहमद कि हाँ, मैंने जो किताब पढ़ी थी,
शायद ये उस किताब का अमल है। ऐसे ही इतना ही इसके दिमाग में आई अहमद, अचानक वो किंजा वहां से गायब हो गई। अब इसने चारों तरफ आवाज लगाना शुरू की, किंजा किंजा, लेकिन किंजा ने कहाँ मिलना था। ये दौड़ता हुआ वापस आया अपने दोस्तों के कैंप में। सांस फूली हुई है अहमद, डरा हुआ है। दोस्तों ने कहा क्या हुआ? तो इसने दोस्तों से कहा कि वो किंजा। दोस्तों ने कहा हाँ क्या हुआ? कह रहे भाई किंजा को मैंने यहां देखा है। तो दोस्त कह रहे हैं क्या हो गया तुझे, क्या हो गया? किंजा को हम लोगों ने अपने हाथों से दफनाया है, क्या तू भूल गया? कह रहा है हाँ मैंने दफनाया है, मैं कैसे भूल सकता हूं, लेकिन मैं ये कैसे भूल जाऊं कि मैं अभी किंजा से मिलकर आ रहा हूं, वो मुझे यहां मिली है। तो दोस्त एक दूसरे को देख के कह रहे हैं कि यार इसके दिमाग पे सवार हुए, दीवाना हुआ है, बजाय इसके कि ये 1-2 दिन हम यहाँ गुजारने आए थे हैप्पी हैप्पी, लेकिन चूंकि इसको यहाँ भी किंजा की याद आ रही है और किंजा उसको यहाँ सता रही है, तो बेहतर ये होगा कि हम वापस घर चले आए। सब ने पैकिंग वैकिंग की, घर के लिए निकल गए। अब घर वापस आ गए, सब घर वापस आए। घर वापस आने के बाद नेक्स्ट डे जब दूसरा दिन हुआ, ये लड़का किंजा के घर गया, आपस में रिश्तेदार हैं। हाँ। किंजा के घर गया तो किंजा की माँ और बाप वो दोनों बैठे हुए हैं, ये सामने बैठा हुआ है। कह रहा अंकल आंटी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। दोनों ने कहा हाँ बेटा बोलो। मालूम है कि माँ मंगेतर था। बोला हाँ बेटा बोलो। बोला आंटी मैं कल कैंपिंग के लिए जो गया हुआ था दोस्तों के साथ, तो वहां मुझे किंजा मिली है। इसकी माँ कह रही है बेटा, उठ के आई, उसके पास बैठी, उसको तसल्लियाँ दी कि हाँ मेरा बच्चा, किंजा इस दुनिया में नहीं है। ये हकीकत है कि तुम्हें उसका गम है, हम माँ बाप हैं, हमें भी गम है, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। तो कह रहा है मैं मान लूं कि इस दुनिया में नहीं है, आप भी इस बात को कह रही हैं कि वो दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं ये कैसे भूल जाऊं कि मैं कल उससे मिलकर आया हूं और उससे मेरी बात हुई है। इसकी मां ने अपने शौहर की तरफ देखा कि ये क्या कह रहा है। तो उसका बाप कह रहा, लड़की का बाप कह रहा देखो बेटा, जो भी कुछ हुआ हम भी भूलने की कोशिश कर रहे हैं और तुम भी भूल जाओ तो बेहतर है। इसने कहा नहीं मैं कैसे भूल जाऊं, मेरी उससे मुलाकात हुई है, लेकिन वो मुलाकात कैसे हुई? तो उसकी मां कह रही है हाँ कैसे हुई? कह रहा है कि मैं एक किताब लाया था जिसको पढ़ने के बाद किंजा से मेरी मुलाकात हुई। इसकी मां ने पूछा किताब लाए थे और किंजा से तुम्हारी मुलाकात हुई? कौन सी किताब? बोला वो किताब तो है मेरे पास। कह रही अच्छा, तुमने उस किताब की पढ़ाई दिन में की या रात में? तो ये लड़का कह रहा है रात में। मां ने पूछा कितने बजे के टाइम? इसने कहा तकरीबन 3-3:30 बजे के टाइम मैंने वो किताब पढ़ के फारिग की है। इसकी मां ने कहा तो फिर एक काम करो, तुम आज उस किताब को मेरे घर में पढ़ो। अच्छा, जाहिर सी बात है इस बात पे कोई और तो यकीन नहीं करता। बिल्कुल, लेकिन क्योंकि माँ है तो उसने बोला कि ऐसा भी हो सकता है। बिल्कुल। अब एक लड़के की तसल्ली के लिए हाँ। माँ कह रही कि तुम एक काम करो, तुम आज की रात मेरे घर में रुको और किसी भी एक कमरे में तुम ये किताब पढ़ो। तुम कह रहे हो ना कि किताब पढ़ने से किंजा आई? इसने बोला हाँ। फिर कह रही है मेरे घर में भी पढ़ लो, हो सकता है तुम्हारे उस किताब पर पढ़ने से किंजा यहां भी आ जाए। यानी उसकी माँ का बिलीव नहीं है, लेकिन लड़के की सेटिस्फैक्शन। हाँ, उसको सेटिस्फाई करने के लिए। इसने बोला बिल्कुल। अहमद, रात हुई। अब जब रात हुई तो ये एक कमरे में बैठ गया उस किताब को लेके। अब 3-3:30 बजे का टाइम है अहमद। इसने किताब पढ़ना शुरू की। किताब पढ़ रहा है ऊपर कमरे में। किताब पढ़ते 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 अचानक घर का फोन बजा। जब फोन बजा तो माँ दौड़ती हुई गई। इसने रिसीवर उठाया, हेलो। तो जानते हो उधर कौन है? कौन? जो आवाज आई है वो आवाज किंजा की है अहमद।
और किंजा अपनी मां से फोन पे कह रही है कि अम्मी मैं हूं किंजा और दरवाजे के बाहर खड़ी हूं, आप दरवाजा खोलो। इसकी मां ने आवाज सुनी और एकदम फोन छोड़ दिया। फोन लटक रहा है और उस फोन में से मुसलसल आवाजें आ रही हैं कि अम्मी दरवाजा खोलिए, मैं किंजा हूं और बाहर खड़ी हूं। मां देख रही है, बाप भी आ गया। मां ने बाप से कह रही कि देखो ये तो हमारी बेटी की आवाज है। जब बाप ने वो फोन का रिसीवर उठाया और उठाने के बाद जैसे ही अपने कान से लगाया है अहमद, तो लड़की कह रही है कि अब्बू अम्मी से कहें या आप दरवाजा खोलें, मैं किंजा हूं, बाहर खड़ी हुई हूं। इसके बाप ने भी रिसीवर छोड़ दिया, डर गया। दोनों डरे हुए खड़े हैं अहमद। अब तकरीबन 3-3:30 बजे का टाइम है अहमद। तो क्या हुआ, मां दौड़ती हुई गई उस कमरे में जिस कमरे में वो लड़का पढ़ाई कर रहा है। इसकी मां ने जाके वो दरवाजा बजाया। लड़के ने दरवाजा खोला तो मां कह रही है अरे वो किंजा। अहमद, इसने पूछा कहां है? बोली वो फोन। दौड़ते हुए दोनों फोन रिसीवर की तरफ आए। जैसे ही लड़का रिसीवर के पास खड़ा हुआ तो किंजा कह रही है कि सुनो, ना तो दरवाजा मेरी अम्मी खोल रही है, ना दरवाजा मेरा अब्बू खोल रहे हैं, तो तुम दरवाजा खोल दो, चूंकि मैं तो बाहर खड़ी हूं। अहमद, अब ये तीनों खौफ से खड़े हुए हैं कि दरवाजा खोले या नहीं। तो इनमें से लड़की की जो मां थी वो दरवाजे के करीब गई। अब याद रहे कि दरवाजे में एक राउंड बना होता है जिससे हम बाहर का देख सकते हैं। हाँ, वो झिरी ठीक है, छोटा सा एक हाँ। होता है। इसकी मां ने उसमें झांका तो बाहर उस तरफ कोई नजर नहीं आया, कोई भी नजर नहीं आया। अब जैसे ही दरवाजे से हटी, फिर रिसीवर कह रहा है कि दरवाजा खोलते क्यों नहीं? मां कह रही है मैं अभी तो देख के आई हूं, कोई भी नहीं। जैसे ही मां दोबारा गई उस सुराख में झांकने के लिए तो अचानक उस तरफ किंजा आ जाती है। ये किंजा को मां ने देखा और एकदम पीछे हो गई। वही खून में लथपथ, यानी मां ने किंजा को दरवाजे के बाहर देखा। अब जैसे ही लड़का दरवाजे की तरफ जाने लगा, अब लड़का देख रहा है, लड़का देख रहा है। फोन बजा, दोबारा फोन बजा तो जाके लड़के ने रिसीवर उठाया। हेलो, कौन? तो उधर से कह रही है किंजा, मैं किंजा बोल रही हूं। आप लोग क्या समझ रहे हैं, अगर दरवाजा नहीं खोलेंगे तो क्या मैं घर में नहीं आ सकती? आप तमाम लोगों के लिए इत्तला है कि मैं घर में ही मौजूद हूं। अहमद, लड़के ने रिसीवर रखा और मां से और बाप को मुखातिब करते हुए कह रहा है कि किंजा अंदर आ चुकी है। मां और बाप दोनों सहम के एक कोने में बैठ गए। लड़का भी वहीं है। अहमद, जो ऊपर किंजा का कमरा था उस कमरे से म्यूजिक की आवाज आ रही है, जो म्यूजिक किंजा शौक से सुनती थी। किंजा के कमरे से म्यूजिक की आवाज आ रही है अहमद, और वो म्यूजिक जो किंजा बड़े शौक से सुनती थी। अब जब इन तीनों ने, यानी लड़की के माँ बाप और ये लड़का खुद, ये तीनों नीचे हैं, म्यूजिक की आवाज ऊपर से आ रही है। इन तीनों ने सुना और डर गए। जब डर गए तो डर के मारे ये बाहर की तरफ भाग रहे हैं। जैसे जाके दरवाजा खोला तो जानते हो क्या देख रहे हैं? क्या? वो देख रहे हैं कि दरवाजा क्या खुलता क्यों, कि दरवाजा बाहर से बंद है। वो दरवाजा बाहर से लॉक है अहमद, और म्यूजिक बज रहा है। अब इन तीनों ने हिम्मत करके ये जीने से ऊपर जा रहे हैं म्यूजिक की सिमत, यानी किंजा के कमरे की तरफ। ये जैसे ही स्टेप जीने से चढ़ते हुए किंजा के कमरे के दरवाजे पर पहुंचे हैं, म्यूजिक बंद हो गया। अब जब म्यूजिक बंद हो गया तो किंजा की जो मां थी उसने हिम्मत करके किंजा का दरवाजा खोला अहमद, तो कमरे में तो कोई भी नहीं है, लेकिन पैर के निशान हैं जो खून आलूदा हैं, ब्लड के, यानी पैर खून में आलूदा हैं और वो पैर के निशान बनते हुए जा रहे हैं वॉशरूम की तरफ। मां ने, बाप ने और इस लड़के ने, तीनों ने देखा कि ये खून पांव के जो निशान बने हुए ये वॉशरूम की तरफ जा रहे हैं। ये तीनों वॉशरूम की तरफ बढ़ रहे हैं, निशान के पीछे पीछे, वो निशान के पीछे पीछे
वो वॉशरूम पे जाके वो निशान खत्म हुआ और अंदर जब सुनते हैं तो शावर चल रहा है। ये तीनों वॉशरूम के बाहर खड़े हो गए, अंदर शावर चल रहा है। अहमद, जब शावर चल रहा है तो मां ने दरवाजा बजाया, शावर बंद हो गया। जब मां ने दरवाजा बजाया तो शावर बंद हुआ और अंदर से किंजा कह रही है कि क्या हुआ, तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैं नहा रही हूं? क्या सुन नहीं रहे? मां पीछे हट गई, खामोशी हो गई। अब जब खामोशी हो गई तो मां बाहर से कह रही है, किंजा बेटा दरवाजा खोलो, किंजा बेटा दरवाजा खोलो। कोई रिप्लाई नहीं। जब मां ने हिम्मत करके दरवाजा खोला है वॉशरूम का, तो जानते हो क्या देख रही है? क्या? वो देख रही है कि वॉशरूम में कोई भी नहीं है अहमद, वॉशरूम खाली है। अब ये तीनों ने पूरे घर में किंजा को ढूंढना शुरू कर दिया, पूरा घर ढूंढ दिया, लेकिन किंजा कहीं नहीं मिली अहमद। और जो दरवाजा रात को बाहर से बंद हो गया था, दिन निकला, दिन निकलने के बाद वो दरवाजा भी खुल गया, जो लॉक हो जो गया था। लॉक हो गया था। किंजा पूरे घर में नहीं मिली, वो दरवाजा भी खुल गया। अब इसकी समझ में आया कि ये सारे मामला जो हो रहे हैं ये किताब की वजह से हो रहे हैं। अहमद, दिन निकला, दिन निकलने के बाद ये उस किताब को लेके वापस उस म्यूजियम गया जहां से वो किताब लाया था। म्यूजियम पहुंचा, म्यूजियम पहुंचने के बाद किताब इसके हाथ में है अहमद, और वही बूढ़ा शख्स उसी स्टूल पर बैठा हुआ है। और ये जाके उस बूढ़े शख्स से मुखातिब हुआ कि सुनो। उसने बोला, हाँ क्या हुआ? कहा, ये किताब में ले तो गया, मैंने इसे पढ़ भी लिया, और पढ़ने के बाद जो मैं चाह रहा था वो हो भी गया, लेकिन अब मैं इस किताब से और वो जो मेरे पीछे आजाब लग गया है, मैं उससे जान छुड़ाना चाहता हूं। यानी उस ख्वाहिश से अब मैं जान छुड़ाना चाहता हूं, बताओ मुझे क्या करना है। तो जानते हो वो बूढ़ा शख्स क्या कह रहा है? क्या कह रहा है, मैंने जब तुम ये किताब ले जा रहे थे तभी तुमसे कहा था कि तुम अपनी ख्वाहिश से दस्तबरदार नहीं हो सकते, यानी तुम चाहो भी कि उससे जान छूट जाए तो अब तुम्हारी जान नहीं छूटेगी। बुढ़े ने कहा कि जिस तरीके से तुम इजहार कर रहे हो, इसका मतलब यह है कि तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो गई। इसने कहा, हाँ ख्वाहिश तो मेरी पूरी हो गई। तो बुढ़ा कह रहा है कि तुम दूसरे आदमी हो जिसकी ख्वाहिश पूरी हो गई। तो इस लड़के ने कहा, क्या मतलब? मैं दूसरा हूं? तो मुझसे पहले भी कोई ख्वाहिश पूरी कर चुका है? बुढ़े ने कहा, हाँ। तो लड़के ने कहा, जिसकी ख्वाहिश पूरी हो गई थी मुझसे पहले, उसने अपनी जान कैसे छुड़ाई? तो जानते बुढ़ा क्या कह रहा है? क्या कह रहा है, उसने अपनी जान दी। अच्छा, लड़के को वो याद आ गया कि किताब देते वक्त उसने कहा था कि आप ख्वाहिश पूरी हो जाने के बाद उस ख्वाहिश से जान नहीं छुड़ा सकते। बिल्कुल। तो ये पूछना चाह रहा है कि जो पहला शख्स था जिसकी ख्वाहिश पूरी हुई, उसने कैसे जान छुड़ाई? हाँ, तो बुढ़े ने कहा कि उसने अपनी जान दी, उसने अपनी जान दी, तब जाके उसकी जान छूटी। वरना वो जो इस किताब के एवज तुम्हारे को मिली है, पूरा खानदान खा जाएगी, तुम्हारा पूरा खानदान खा जाएगी, वरना तुम्हें अपनी जान देनी पड़ेगी, तब जाके जान छूटेगी। अब जब इसने ये बात सुनी बूढ़े शख्स की, तो ये वहां से उठा अहमद और घर आ गया। रात का टाइम 12 साढ़े 12 बजे का टाइम है अहमद। ये अपने बेड पे लेटा हुआ है, पी के लेटा हुआ है। तो अचानक इसका दरवाज़ा बजा। अब जब कमरे का दरवाज़ा बजा तो ये सोच रहा है कि घर में तो मेरे अलावा कोई है नहीं, अभी ये दरवाज़ा किसने बजाया? इसने उठ के जैसे ही दरवाज़ा खोला तो जानते हो क्या देख रहा है? क्या? किंजा दरवाजे के बाहर खड़ी हुई है, एक अच्छी हालत में, यानी अब तक जो इसको मिलती रही किंजा के रूप में, वो खून में लथपथ थी। लेकिन ये जो किंजा भी दरवाजा बजाया है, और इसने दरवाजा खोला के देख रहा है कि किंजा वेल ड्रेस होके, चाय की ट्रे उसके हाथ में है और कप रखे हुए हैं, और कह रही है कि मैं आपके लिए चाय लाई हूं। इसने देखा, किंजा अंदर कमरे में आई, किंजा ने चाय रखी, ये उसको देख रहा है।
गिरी मैं आपके लिए चाय लाई हूँ, चाय पीजिए। कह रहा है चाय तो मैं पी लूँगा, लेकिन मुझे ये बताओ तुम किंजा नहीं हो सकती, क्योंकि उसको तो मैंने अपने हाथों से दफनाया है। तुम किंजा नहीं हो, तुम हो कौन? तो वो लड़की जो किंजा के रूप में है अहमद, वो अब अपने असली रूप में आई है। वो मखलूक अपने असली रूप में आ गई। वो असली रूप में जब आई है तो वो भयानक एक शक्ल है अहमद, और इससे कह रही है कि मैंने नहीं आना था और ना मैं आती, लेकिन चूंकि तूने इल्म किया, तूने पढ़ाई की, मैं तेरी पढ़ाई के पढ़ने से मैं हाजिर हुई हूं, और मैं इतनी आसानी से तेरी जान नहीं छोड़ूंगी। तू ये चाह रहा है कि किसी तरीके से मुझसे जान छूट जाए, तो सुन, तेरी जान नहीं छूटेगी, बजाय इसके कि मैं तेरी जान छोड़ दूं ना। अगर तू कोशिश भी कर ले कि मुझसे जान छुड़ानी है तो तू नाकाम रहेगा। उसके बदले में तुझे पूरे खानदान से हाथ धोना पड़ेगा। मैं तेरे पूरे खानदान को खा जाऊंगी अगर तूने मुझसे जान छुड़ाने की कोशिश की। अब वो किंजा नहीं, वो कोई और मखलूक, वो कोई और मखलूक थी अहमद। अब इतनी बात हुई है, इसने देखा, ये डर गया, उसकी वो हालत देखकर डरा। किंजा गायब। रूम से वो लड़की चाय की ट्रे रख के गायब हो गई है। अब ये बैठा हुआ है, क्योंकि पिया हुआ है, चाय क्या ही पीनी थी उसने, चाय वैसी रखी रही। ये सोच रहा है कि अब क्या किया जाए, ऐसा क्या किया जाए कि ये किंजा तो नहीं है, ये तो कोई और शे है, और ये वो शे है कि अगर मैं इसके चक्कर में पड़ा रहा तो ये मेरा पूरा खानदान खा जाएगी। नहीं, मुझे भी अपनी जान देनी पड़ेगी, जैसे मुझसे पहले वाले ने अपनी जान दी है। दिन गुजरा अहमद। अब जब दिन गुजरा, अपने आप से इसने ये फैसला किया कि अब मैंने क्या करना है। अहमद, इसने वो बुक उठाई और सीधा उसी पॉइंट पे गया जिस पॉइंट से किंजा गिर गई थी खाई में। हाँ। ये वहां पॉइंट पे पहुंचा, इसने किताब निकाली, आग लगाई है थोड़ी सी। आग लगाने के बाद उस किताब का एक एक पेज फाड़ता गया और जलाता गया, एक एक पेज फाड़ता गया और जलाता गया। पूरी किताब उसने जला दी। जानते हो क्यों? क्यों? ये सोच के कि अगर मेरे बाद ये किताब किसी और को मिले, कहीं उसको भी इसी तरीके से और इसी अमल से गुजरना ना पड़े, तो ना ये किताब होगी, ना ही कोई ये अमल करेगा। तो अहमद, उसने उस किताब को जलाया। जलाने के बाद ये उस चोटी पे खड़ा हुआ है जहां से किंजा गिरी थी। ये वहां खड़ा हुआ, आंख बंद की, और एक ही लफ्ज उसके मुंह से निकला है अहमद। वो कह रहा है कि किंजा, मैं आ रहा हूं, और टाइप मार उस खाई में छलांग मारी और अपनी जान से हाथ धो बैठा है अहमद। लेकिन फिर उसके मरने के बाद उस मखलूक को किसी ने देखा तो नहीं दोबारा? किसी ने नहीं। वो उसके साथ ही खत्म हो गई। साथ ही खत्म हो गई, किताब खत्म, चैप्टर खत्म, बिल्कुल। यानी उस बुजुर्ग ने सही बात कही थी। हाँ, कि जान दे दोगे तो खत्म हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि इससे पहले भी एक दफा ये अमल हो चुका था। हाँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग और डरा देने वाली कहानी थी। अच्छा, इस कहानी में एक जो सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है, वो उस बुज़ुर्ग का ये कहना, जब उसने पहली दफ़ा कहा था कि ये किताब मैं पढ़ूंगा, हाँ, तो मेरी ख्वाहिश पूरी होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल। तो उस बुज़ुर्ग ने कहा था कि ये किताब ख्वाहिश पूरी नहीं करेगी। हाँ। ख्वाहिश पूरी तो तुम्हारा यकीन करेगा, लगन करेगी, यकीन करेगी, लगन करेगी। तो वो था भी इत्तेफाक से नशे में। हाँ जी, और उसने, नशे में तो आदमी कुछ भी बिलीव कर सकता है। बिल्कुल। तो उसने वो बिलीव किया और वो लड़की उसके सामने आ गई। बिल्कुल आ गई। वो कोई और मखलूक थी, लेकिन वो मखलूक भी उसके बिलीव करने से सामने आई। हाँ, ओए होए होए शेख साहब, हाँ, बड़ी रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी और डरा देने वाली कहानी थी। क्या बात है, क्या बात है शेख साहब, क्या बात है। कहानी का इख्तिताम, और बस जाते जाते अपनों से कोई हाँ बात। जी, बिल्कुल। जाते जाते अपने प्यार करने वालों से कह रहा हूँ कि 2 चीज़ें अपने गिरा से बांध लो। अपने गिरा से बांध लो। वो क्या है? क्या? एक तो अल्लाह का दर, दूसरा अल्लाह का डर। क्या? ख्याल रखें अपना बहुत ज़्यादा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।